हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज सेट 4.4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। तो ये किसकी आइडेंटिटी है भाई? ये आपकी x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी है, जो कि क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो जो क्वेश्चन है वो लगभग इस फॉर्म का है। अब वो आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं बताऊँगा कैसे। एस स्क्वायर ऐसी रहेगा माइनस ये ऐसे रखो प्लस 24। अब मुझे ऐसे दो नंबर बताओ, ठीक है, जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 24 आए और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करूं तो 11 आए। तो पहले आप ये देखो 24 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। एक तो आता है 2 इंटू 12, एक आता है आपका 3 इंटू 8, एक आता है आपका 6 इंटू 4, 6 4 24, 12 टू ए की बात है, और एक होता है 1 इंटू 24। ठीक है, तो ये आपके ये पेयर बनेंगे। अब इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है वो चेक करते हैं। हमें प्लस करके या फिर माइनस करके 11 लाना है। तो 2 प्लस 12 14 और 2 माइनस 12 10। तो ये तो होने से रहा। 3 प्लस 8 11। अब देखो ये लग रहा है मुझे, बट अगर हम प्लस 3 और प्लस 8 रखेंगे तो माइनस 11 नहीं मिलेगा। अगर हम माइनस 3 और माइनस 8 रखेंगे तो प्लस माइनस 11 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 24 आएगा। तो उसका मतलब 3 और 8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो माइनस 3 माइनस 8 में कन्वर्ट करेंगे तो उसको पहले तो 3 प्लस 8 लिख लो, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, या फिर एक काम करो, आप सीधा क्या करो, इसके बाद एस स्क्वायर माइनस 11 एस को कैसे लिखेंगे, माइनस 3s माइनस का 8s और प्लस 24 ऐसे ही रहेगा। अब कॉमन लेने का काम करते हैं, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। इसमें s कॉमन दिख रहा है तो जगह s माइनस 3 माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या 8 है, तो ये हो जाएगा s प्लस माइनस माइनस 3। बस ये याद रखना कि जो इस ब्रैकेट में होता है सेम उसी ब्रैकेट में भी यही होना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। तो s माइनस 3 एक तो ये हो गया कॉमन, एक हो गया s माइनस 8। तो यहाँ पे लिख दो s माइनस 3 और s माइनस 8 इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, s माइनस 8 लिख लो पहले या s माइनस 3 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 टाइम्स 3 करूँ या 3 टाइम्स 2 करूँ तो दोनों का रिजल्ट 6 ही आना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो इसको फैक्टराइज करो, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। x प्लस 1 इसका है, वन ऑफ द फैक्टर है। तो आप क्या, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 3 इंटू माइनस 7 करते हैं, कितना आएगा माइनस 21। अब ऐसे दो नंबर देखो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 21 आता है, एक तो 1 इंटू 21, एक हो जाएगा 3 इंटू 7, और देखो 3 में से 7 गया 4 आ गया, यहाँ माइनस 7 रखना पड़ेगा बस। 3 माइनस 7 माइनस 4 होता है, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 क्वेश्चन था, तो 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। माइनस 4 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 7x और प्लस का 3x, और माइनस 7 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में कॉमन क्या x है, तो हो जाएगा 3x माइनस 7। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस 1। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3x माइनस 7। मैंने बोला था ना ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए, तो 3x माइनस 7 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। अब देखो LHS वाले से कंपेयर करेंगे तो x प्लस 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या लगाना है, 3x माइनस 7। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन, 10 टाइम्स 6 माइनस 60। अब दो नंबर बताओ, जैसे 2 और 30 कर लो मल्टीप्लाई, 160 कर लो, और किससे आएगा 60 12 इंटू 5। अब किसी से भी माइनस या प्लस करके 11 नहीं आ रहा, तो एक हो गया 6 10 60, और किससे आएगा सोचो 12 5 6 10, 9 से करके देखें। नहीं, 9 से तो डिवाइड ही नहीं होगा ना 16, 7 से भी नहीं होगा, 6 से कर लिया, 5 से कर लिया। ओके, और यहीं पे होगा कोई ना कोई नंबर, देखो 12 में से 5 गया, नहीं 4 से करो, 4 और 15, 4 15 से 60 होता है, 4 माइनस 15 माइनस 11, तो माइनस का 15 रख दो, तो 10 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो हो जाएगा माइनस का 15x प्लस का 4x माइनस का 6। इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन क्या हो जाएगा 5x, तो हो जाएगा 2x माइनस 3। इसमें कॉमन ले लो प्लस 2, तो हो जाएगा 2x माइनस 3। ये दोनों सेम आ गए,
तो 2x माइनस 3 ऐसे रहेगा और यहाँ से 5x प्लस 2 एक और फैक्टर बन जाएगा। अब देखो कंपेयर करो 2x माइनस 3 तो उसका मतलब यहाँ 3 आएगा, ये प्लस 2 है, यहाँ 5x है तो उसका मतलब यहाँ पे 5x आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए इस बार एनसीईआरटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो 60 जो 12 कर लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 आया तो एक तो 1 12 से आएगा 12, एक आएगा 2 6 से, एक आएगा 3 4 से। तो 3 4 को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, यही बेस्ट ऑप्शन है और कोई बनेगा भी नहीं। तो हम इसको 3x प्लस 4x में कन्वर्ट करेंगे। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। इसमें कॉमन क्या है 3x, तो हो जाएगा 3 2 6x प्लस 1। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 2, तो हो जाएगा 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 एक कॉमन हो गया यहाँ से, और यहाँ से 3x प्लस 2 एक फैक्टर बन गया। तो यहाँ क्या लिखोगे 2x प्लस 1 और यहाँ से 3x प्लस 2। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। Select and use the identity that will help you to find the following product without multiplying directly। मतलब वो कहना चाह रहा है 41 इंटू 41 डायरेक्ट आपको नहीं करना, आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। एक तो ये तरीका है, इसको 50 माइनस 9 का होल स्क्वायर कर लो, या फिर और 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही बात है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स 1 टाइम्स 40, तो 4 का स्क्वायर 16, ये 100 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 80, तो ये आ जाएगा आपका 1681 इज़ द करेक्ट आंसर। 27 हो जाएगा आपका 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 30 माइनस 3 क्या था 27, तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 टाइम्स 30 टाइम्स 3, तो हो जाएगा 900 प्लस 9 माइनस 180, तो हो जाएगा 909 माइनस 180 कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा 909 माइनस 180। 9 में से 0 गया 9, 10 में से 8 गया 2, यहाँ जाएगा 8, 8 में से 1 गया 7, 729, और ये 17 का 27 का भी स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट 23 टाइम्स 17, इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, तो हम क्या करेंगे 23 को 20 प्लस 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का ये मल्टीप्लाई आ गया, 17 को 20 माइनस 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये बन रही है आपकी a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी। a क्या आ रहा है यहाँ पे 20 और b क्या आ रहा है 3, माइनस 3 मत लेना क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी इसमें भी माइनस यूज़ हुआ होता है। तो a प्लस बी माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप a का क्या करो 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इनको माइनस कर दो क्या आ जाएगा 391, इसका करेक्ट आंसर। 135 में आप क्या करोगे 100 प्लस 30 और प्लस 5 करोगे, ये बेस्ट रहेगा आइडेंटिटी। हालांकि 100 प्लस 35 भी कर सकते हो, पर 35 का स्क्वायर फिर करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये करो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था क्या होता है आपका 100 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स 100 टाइम्स 30 प्लस 2 टाइम्स 30 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 5 टाइम्स 100, तो हो जाएगा आपका 10000, 3 का 30 हो जाएगा 900, 5 का हो जाएगा 25 स्क्वायर प्लस 3 जा 6000 प्लस 5 जा 10, 10 3 जा 30, 300, 5 जा 10,000। अब आप इसको खुद से प्लस करो, प्लस करके देखो क्या आएगा आंसर। आई होप आपने ऐड कर लिया होगा, तो आपका करेक्ट आंसर आया होगा 18225 इज़ द करेक्ट आंसर। 97 को आप 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, जो कि होगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 100 टाइम्स 3,
तो 10000 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 600, तो 10009 माइनस 600, इसको माइनस कर दो, देखो क्या आएगा, क्या है 1000309 1009 माइनस 600, तो आ जाएगा आपका 9409 द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, 20 माइनस 8 2, तो ये तो हो जाएगा 18 इंटू 29 को आप 30 माइनस 1 करो, ठीक है। अच्छा एक काम करो, 30 माइनस 1 करो तो कोई सी भी आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो इसको आप शुरू से लेते हैं। एटीन को आप कैसे लेंगे, 20 माइनस 2, और 29 को आप कैसे लिखोगे, 20 प्लस 9। ये इसलिए लिखा है ताकि आपकी ये x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए, क्योंकि ये x वाला टर्म सेम होना चाहिए। तो x हो गया यहाँ पे 20, ए हो जाएगा -2 और b हो जाएगा आपका 9, ठीक है। x प्लस ए x प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, इसलिए हमने नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ए लेना है, b भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, x भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेना है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। एक्स की वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर, प्लस ए कितना है -2, बी आपका 9, एक्स हो जाएगा 20 प्लस ए क्या हो जाएगा -2, बी हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 400 प्लस 9 माइनस 2 करो 7 टाइम्स 20 प्लस माइनस माइनस 18 हो गया, तो होगा 400 प्लस 140 माइनस 118, तो होगा 540 माइनस 18, इनको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 540 माइनस 18, हो जाएगा 3, हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2 2 5 522 इज़ द करेक्ट आंसर। 34 इंटू 43, इसको कैसे लिखोगे आप, ये हो जाएगा 40 माइनस 6, 34 को तो ऐसे ही लिखोगे आप, इंटू हो जाएगा 40 प्लस 3। सेम ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ हो गया, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ हो गया, तो क्या बनेगा 40 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 टाइम्स 40 प्लस -6 टाइम्स 3, तो हो जाएगा 1600 प्लस ये जगह -6 प्लस 3 माइनस का 3 इंटू 40 प्लस माइनस माइनस 18, 1600 माइनस 120 माइनस 18, तो हो जाएगा 1600 माइनस 138, इनको माइनस कर दो 1600 138, तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 1 गया 4 1, 1462 इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आप डायरेक्ट 200 प्लस 5 लिख लीजिए, तो हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 200 टाइम्स 5, तो हो जाएगा 2 2 4 1 2 3 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 2 10, 10 2 20, 2000 हो गया, इन सबको ऐड कर दो तो हो जाएगा 42025 इसका करेक्ट आंसर। फैक्टराइज द फॉलोइंग, अब देखो आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानना है कौन कौन से, इन तीनों में क्या क्या है, 3a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर, बाकी सब ऐसे लिख दो, -6ab प्लस 12ac माइनस का 4bc। माइनस वाला टर्म एक तो ये और एक ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है b, तो b की जगह नेगेटिव लगा दो, या फिर b को छोड़ के बाकी 3a और 2c में नेगेटिव लगा दो, जैसे कि मैंने पहले इक्वेशन बताया। तो इसको डायरेक्ट आप कैसे लिख दो, 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा आपका 3a माइनस बी प्लस 2c, 3a माइनस बी प्लस 2c, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 4s का होल स्क्वायर प्लस 5t का होल स्क्वायर माइनस 40st ऐसे रहने दो, तो ये आपका 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर बन जाएगा, या फिर क्या बन सकता है 5t माइनस 4s का होल स्क्वायर, एक ही बात है, इसको दो बार लिख दो, 4s माइनस 5t 4s माइनस 5t,
या फिर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 5t माइनस 4s 5t माइनस 4s। ओके। अब जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई भी नहीं है इन तीनों टर्म में से, बस एक है आर का स्क्वायर, बाकी दो नहीं है। तो उसका मतलब ये आपको x प्लस ए एक्स प्लस बी में कन्वर्ट करना है, जो कि क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट है आपका, इस बार आपका आंसर फॉर्मेट ये होगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ऐसे दो नंबर कौन से हो जाएंगे 7 6 42 और -7 + 6 -1 हो जाएगा। तो आर की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 7r और प्लस का 6r। ठीक है, माइनस आर को मैंने स्प्लिट कर लिया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करा है। और ये हो जाएगा माइनस का 42। इन दोनों में कॉमन क्या है आर, तो हो जाएगा r - 7। इन दोनों में कॉमन क्या है 6, तो +6 ले लो r - 7। तो r - 7 कॉमन हो गया यहाँ से, और यहाँ से ले लो r + 6। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में 49g का स्क्वायर, इसका मतलब 7g का होल स्क्वायर है। ये पहले h ले लो, h का होल स्क्वायर, और प्लस 14gh ऐसे ले लो, आगे पीछे लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a² + b² + 2ab अप्लाई हो रहा है, जो कि होगा 7g + h का होल स्क्वायर। अब इसको भी आगे पीछे ले सकते हो, और कैसे लिख सकते हो h + 7g भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको दो बार लिख लो 7g + h 7g + h। दिस इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 64u² किसका है 8u का होल स्क्वायर है। 121 किसका है 11v का होल स्क्वायर है। और 4w² हो जाएगा 2w का होल स्क्वायर। बाकी सब ऐसे ही रहने दो। तो अब ध्यान से देखो वेरिएबल कौन सा कॉमन है इन दोनों में, नेगेटिव वाली टर्म्स में दोनों नेगेटिव है, कॉमन वेरिएबल u दिख रहा है। तो आप u वाले में 9 माइनस लगा दो, या फिर u वाले को छोड़ के बाकी दो में नेगेटिव लगा दो। तो आप कैसे लिखोगे उसको माइनस का 8u प्लस का 11v, एक मिनट को uv और uw, हाँ ठीक है u ही कॉमन है, प्लस 2w का होल स्क्वायर। या फिर कैसे लिख सकते हैं 8u को पॉजिटिव रहने दो, बाकी सबको नेगेटिव रहने दो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी सही आंसर है, ये भी आपको सही आंसर देगा। ठीक है, इसको दो बार लिखोगे कैसे -8u प्लस 11v प्लस 2w माइनस का 8u प्लस का 11v प्लस का 2w, या फिर इसके फॉर्म में लिख लो 8u माइनस 11v माइनस 2w 8u माइनस 11v माइनस 2w। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो और पूछो अपने डाउट्स।